शिष्य को मंजिल तक भेजता, केवल शिष्य। गुरु अपने शिष्य को मंजिल तक पहुंचा देता है, पर यदि अपने घर में, यदि अपने नगर में, अपने घर में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में मान लो कोई शंकर का भक्त, कोई शिव को जल चढ़ाने वाला, कोई शिव का गुणगान करने वाला, कोई शंकर का भजन करने वाला, कोई शिव स्मरण करने वाला, कोई शंकर भगवान की विरल भक्ति को जानने वाला यदि पैदा हो जाता है हमारे घर में, कोई शंकर का गुणगान करने वाला, शिव स्मरण करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला यदि जन्म ले लेता है, गुरु केवल शिष्य को पार लगाता है। और हमारे घर में अगर एक शिव भक्त जन्म ले लेता है तो वो हमारे कई कुलों को पार लगा देता है, कई पीढ़ी को पार लगा देता है। एक पीढ़ी नहीं, ना जाने कितनी कितनी पीढ़ियां, ना जाने कितना कितना कुल हमारा पार उतर जाता है। कितनी पीढ़ियां पार उतर जाती है। हमने पहले भी कहा है कि उज्जैन में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर पत्थर से अंकित है कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाला एक पीढ़ी पार नहीं होती। हमने कई बार कथाओं में कहा कि उसकी 71 पीढ़ी पार उतर जाती है। एक पीढ़ी से तो मतलब ही नहीं रखती। गुरु केवल शिष्य को पार लगा सकता, और कोई भी गुरु होगा वो अपने शिष्य को पार लगाने का प्रयास करे। एक गुरु अपने शिष्य को पार लगा देता है, पर घर में, परिवार में, कुल में, कुटुंब में कोई ऐसा शिव भक्त, भगवान शंकर का भजन करने वाला, भगवान शिव का स्मरण करने वाला कोई शिव भक्त हमारे घर में जब जन्म ले लेता है तो वो केवल खुद को तारता नहीं, खुद को पार उतारता नहीं, वो ना जाने कितनी कितनी पीढ़ियों को पार उतारता है। कितनी कितनी पीढ़ी। और यहां तो शास्त्र कह रहा है कि एक दो पीढ़ी से तो मतलब ही नहीं रखा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, यहां जितने बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, ये सब आपकी चित्त वृत्ति में बिठा कर रखिएगा कि आप सहज नहीं हैं। आप सहज नहीं हो। सारी कथाओं को सुनना सरल है, भागवत सुनना सरल है, रामायण सुनना सरल है, भागवत पढ़ना सरल है, रामायण पढ़ना सरल है, सारे पुराणों को पढ़ना सरल है, सारे पुराणों को सुनना सरल है, सारे पुराणों का मनन चिंतन करना सरल है। पर शिव महापुराण वेद व्यास जी खुद लिखते हैं, 18 पुराण में से एक पुराण शिव पुराण ऐसी है कि वेद व्यास जी लिखते हैं कि शंकर को कोई नहीं जान सकता, और शिव महापुराण को जानना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। कितने कितने जन्म, कितने कितने जन्म, और भाग्यशाली और भिलाई वाले और भाग्यशाली आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले। सावन का जो महीना जिसमें आप कथा सुन रहे हो, सावन का ये महीना जिसमें आप कथा श्रवण कर रहे हो, सावन का ये महीना जिसमें आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो,
सोमवार से सावन चालू हुआ और सोमवार के दिन सावन विराम होगा। ऐसा सावन 72 साल के बाद आया। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था। कितनी तारीख को? जम के बोलो जरा। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था, जो सावन सोमवार से चालू हुआ था और सावन सोमवार के दिन विराम हुआ था। 72 साल के बाद ऐसा सावन आया है, जिसका योग आज है। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन आया था। अब जरा किस्मत देखिए, आपका भाग्य देखिए रे छत्तीसगढ़ वालों, नजर उतरवा लेना कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया, जो सोमवार से चालू हुआ, सोमवार को विराम हो रहा है। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन आया था और उसके बाद आज ये सावन 22 तारीख से चालू हुआ और 19 तारीख को विराम होगा, और उसमें भी सोमवार से चालू हुआ और सोमवार को विराम हो रहा है। ये शिव भक्ति है, ये अविरल, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। आपको और हमको प्राप्त हुई, हमें मिली। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं कांटों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। कहते हैं सोमवार से प्रारंभ होने वाला सावन और सोमवार के दिन विराम होने वाला सावन हमारे मनवांछित फल की प्राप्ति कराता है। मनवांछित, इसी ये जो सोमवार से सावन प्रारंभ होता है और सोमवार के दिन विराम होता है, इसी सावन में भगवान शिव ने अघोर अस्त्र धारण किया। इसी सावन एक त्रिपुरासुर असुर हो गया। 3 पुरियों का निर्माण कर कर वो निवास कर रहा है। बड़ा विचित्र है वो। लोहे की, तांबे की, सोने की पुरियों का निर्माण उसने करा और उसका वो निवासी हो गया, उसमें वो निवास कर रहा है। त्रिपुरासुर जैसे एक असुर का संहार कर कर भगवान शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। पर वो त्रिपुरारी ऐसे ही नहीं हो गया। बहुत सावन आते हैं, सारे सावन आते हैं। हर वर्ष सावन का महीना आता है, हर वर्ष श्रावण का सोमवार भी आता है, हर वर्ष प्रदोष भी आती है, हर वर्ष शिवरात्रि भी आती है सावन की, हर वर्ष अष्टमी भी आती है, छठ भी आती है, सब तिथियां आती हैं। ये सारी तिथियां हर साल आएंगी, हर साल प्राप्त होंगी। पर जो योग
मेरे देवाधिदेव महादेव का लगा है सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार के विराम का। ये सावन बार बार नहीं आता, ये सावन इतनी जल्दी नहीं आता। जो 72 वर्ष के बाद 27 जुलाई से 1953 के बाद में आज योग लगा, जो 22 जुलाई 2024 में प्रारंभ। बहुत बहुत ना जाने कितने कितने कितना कितना साधना तप आराधना का फल इस सावन के महीने में प्राप्त हो जाता। ना जाने कितने कितने फल इस सावन के महीने में हमें प्राप्त हो जाता। ऐसे ही नाम नहीं पड़ गया। और भिराई के इस्पात नगरी के सभी श्रोता भाई बहनों से कहूंगा कि इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप किस्मत वाले हो, आप भाग्यशाली हो। क्यों बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि उसका एक ही कारण है कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया और उस सावन में आपको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। मैं श्री दया सिंह जी को और उनकी जो समिति है बोलबम सेवा कल्याण समिति, मैं दया सिंह जी आपको भी धन्यवाद देता हूं कि लखनऊ की कथा पंडाल में पानी भराया और पूरे पंडाल में घुटने घुटने कीचड़ हो गया और वो कथा कैंसिल हुई। और आपके पास एक लिस्ट होती है जिसमें लिखा होता है कि तत्काल जो कथा लेना चाहता, उसकी लिस्ट में आपका नाम था और आपको पहले ही फोन लगा था और आपने उसको स्वीकार करा। हम तो कहते हैं कि भाग्य से ये 72 वर्ष बाद ऐसा तो सावन मिला और उसमें भी शिव महापुराण की कथा। धन्यता, साधु, बहुत बहुत साधु, कृपा है शिव। कई तर गए कैयानु तर जाना, बाबा जी था का नाम जपिया। ना जाने कितने पार उतर गए, कितने चले गए। हाँ, थोड़ा कष्ट भिलाई वालों तुमको जरूर होगा, क्योंकि छाता लगाकर बैठना पड़ेगा, पंडालों में जगह नहीं है। थोड़ा कष्ट जरूर होगा कि दुकानों में कहीं बैठना पड़ सकता है, छाता लगाकर बैठना पड़ सकता है, कहीं गीले में बैठना पड़ सकता है, ये जरूर हो सकता है। पर 3 कथा छत्तीसगढ़ को मिली है। आप भिलाई नहीं पहुंच सकते, अपने पास की कथा में पहुंचो, वहां नहीं पहुंच सकते, उसके पास की कथा में पहुंचो, पर कथा का लाभ जरूर दो। यही सावन का महीना, सोमवार से सोमवार तक का यही श्रावण। एक त्रिपुरासुर शुरू हो गया, 3 पुरियों का निर्माण में वो रहता, 3 पुरियां को बनाकर वहां निवास करता, किसी से नहीं मरता। भगवान नारायण ने प्रयास करा कि इस त्रिपुरासुर का वध कर दूं, पर नहीं मरे। ब्रह्मदेव ने विचार करा कि इस त्रिपुरासुर का वध कर दूं, नहीं मरे। आखिरी में खबर गई भगवान देवाधिदेव महादेव के पास, भगवान शिव जी के। भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे कालाधिपति, मेरे ओमकारेश्वर, मेरे विश्वनाथ, मेरे परली वेदनाथ, मेरे वैद्यनाथ, ओगरदानी, मेरे केदारेश्वर, भगवान शिव विराजमान थे, नेत्रबंद थे भगवान शिव। और सबने, सारे देवताओं ने जाकर भगवान शिव से विनय करी, निवेदन करा, भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा। और जब भगवान शंकर से निवेदन किया, भगवान शिव से विनती करी, भगवान शंकर से बारंबार जब प्रार्थना करिए, भगवान शिव से बार बार विनय किया गया, तब भगवान शंकर ने नेत्र खोले और भगवान शिव नेत्र खोलकर पूछे, ऐसा क्या हो गया जो आपको आना?
ये 33 कोटि देवता, ये सारे देव आज मेरे पास में, कारण क्या बन गया? कौन सा कारण? यदि आपसे कोई पूछे कि भगवान शंकर के गले में बासुकी नाग आया, भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल आया, भगवान शंकर के मस्तक पर गंगा आई, भगवान शंकर के मस्तक पर त्रिपुंड आया, भगवान शंकर के नेत्र 2 थे 3 हुए, त्रिनेत्रीधारी कहलाए, त्रिपुंडधारी कहलाए, भगवान शंकर के पास बेलपत्र आई, कोई तुमसे कहे कि शिवजी के गले में रुद्राक्ष आया, भगवान देवादिदेव महादेव के पास रुद्राक्ष आया, कोई तुमसे पूछ ले कि यह रुद्राक्ष का प्रागट्य कब का है, रुद्राक्ष का जन्म कब हुआ, रुद्राक्ष प्रकट कब किया गया? अब जरा बहुत हमसे भी कई लोग पूछते हैं, जितने लोग संसार के प्रश्न उठाते हैं कि रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, रुद्राक्ष में ऐसा क्या हो जाता है कि रुद्राक्ष का जल अमृत के तुल्य हो जाता है और कैंसर जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है? रुद्राक्ष के जल में ऐसा क्या है? एक माँ ने पत्र में लिखा है कि मैं बबली कोरी भिलाई निवासी हूं, मेरी बहू ललिता कोरी, आयु जिसकी 33 वर्ष है। कहीं बैठी हैं क्या? बबली कोरी भिलाई निवासी हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं बबली कोरी भिलाई निवासी, मेरी बहू ललिता कोरी, आयु 33 वर्ष, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गई? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना बहू के लिए, आ जाइए। मेरी बहू जिसका 33 वर्ष की आयु है, जिसकी 3 बेटियां हैं, और मेरी बहू को सबसे छोटी बेटी होने के बाद उसके पेट में दर्द होने लगा, डॉक्टर को दिखाया, सभी टेस्ट हुआ तो पता चला कि सूजन है, पर बेटी मेरी बहू का पेट दर्द बंद नहीं हुआ। तब हमने दूसरे हॉस्पिटल में उसको दिखाया, दिखाने पर सीटी स्कैन करवाया, एक्सरे करवाए, ब्लड की जांच हुई, सोनोग्राफी हुई, और फिर लेप्रोस्कोपी टेस्ट से पता चला कि उसके लीवर में कैंसर हो गया। जब लीवर में कैंसर हो गया, उन्होंने एम्स हॉस्पिटल रायपुर रेफर कर दिया, लेकिन मेरी बहू को सीरियस कंडीशन हो गई और वो ठीक नहीं हो पाई। धीरे 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 उसका स्वास्थ्य और खराब होता चला गया। उसको डॉक्टर ने फिर बता दिया एम्स में कि इसको लास्ट स्टेज का कैंसर है। अपनी 3 बेटियों को घर में रखकर दादा के पास में बेटियों को छोड़, बेटी शरीर ठीक नहीं, लास्ट स्टेज का कैंसर, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूं, फोटो का आप लेडी पर देख सकते हैं, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं, लास्ट स्टेज का कैंसर डॉक्टर बता दिए। तब हमने डॉक्टर से पूछा कि इसका हल क्या है? डॉक्टर ने कहा इसका कोई हल नहीं है और 4th स्टेज का कैंसर है, मतलब ये शरीर अब रहने वाला नहीं। तब हमने डॉक्टर से कहा आप अपना काम करो, अब हम भोलेनाथ पर आश्रित होंगे। और हम क्या वर्णन करें गुरुदेव, सीहोर से रुद्राक्ष बुलवाया, जिसको पानी में गलाते, बुधवार की अष्टमी का हमने प्रयोग करा, और एक बेलपत्र ले जाकर अपनी बहू के पलंग पर रख देते, रुद्राक्ष का पानी उसके होठों पर लगा देते। बुधवार की अष्टमी का प्रयोग हमने करना प्रारंभ करा, और मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, आज मेरी बहू ठीक है और अपने घर पर है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया, एक शिव तत्व के प्रति।
लोग कहते हैं रुद्राक्ष में ऐसा क्या होता है, उसको समझना है हमको। उसको हमें जानना है कि आखिर रुद्राक्ष भगवान शंकर के करीब में रहने वाला शिव का एक अंश रुद्राक्ष इतना बलवान क्यों होता है? वो रुद्राक्ष इतना बलवान क्यों है? उस रुद्राक्ष में इतना बल कैसे आ जाता है? वो रुद्राक्ष इतना श्रेष्ठ कर क्यों हो जाता है? और फिर निवेदन है, इस बहन ने लिखा, डॉक्टर अपना काम करते रहे और हम शिव की स्तुति करते रहे। आखिरी तो वही है ना। और फिर कहेंगे डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। हमने अपनी व्यासपीठ से बार बार ये बात कही है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। आपको अगर तकलीफ होती है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, शिव रूपी डॉक्टर आपको बता दे कि आपको ये तकलीफ है, फिर जो दवाई दे उस दवाई को, कौन से महादेव का नाम लेना है? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए और उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ करिए। मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे को ठीक करना प्रारंभ कर दे। डॉक्टर भी शिव का एक रूप। शरीर में जब कष्ट है, शरीर में जब तकलीफ है, तो सबसे पहले अपने प्राथमिक उपचार केंद्र में जाइए, डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर के पास पहुंचकर फिर वो जो जांचे बोले जांच करा, वो जो जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में शंकर का विश्वास अटल कर बैठो, साथ में शिव पर भरोसा प्रबल करो। एक प्रबल भरोसा आपके भीतर, एक प्रबल। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों चढ़ती ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों चढ़ती ना मैं कटी जावांगी। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर। उस रुद्राक्ष में इतना बल कैसे आ जाता है? उस रुद्राक्ष में इतना बल, उस रुद्राक्ष में इतनी आनंदता, उस रुद्राक्ष में इतनी औषधि कैसे आ जाती? कैसे? शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र का, शिव महापुराण की कथा कर रही है। त्रिपुरासुर असुर है, 3 पुरियों का निर्माण कर कर उसमें निवास करता है। 3 पुरियों का निर्माण कर कर उसमें निवास करता है, पर उसके प्राण जा नहीं सकते। भगवान नारायण ने प्रयास किया, वो नहीं मरा, प्राण नहीं छूटे। भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा ने, भगवान ब्रह्मदेव ने भी प्रयास करा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। आखिरी में भगवान शंकर के पास सूचना पहुंच गई, भगवान शिव के पास सूचना, आखिरी में भगवान शंकर के पास सूचना पहुंची, भगवान शिव के पास। और सब देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करी, भगवान शंकर की। ब्रह्म मुरारी, भगवान शंकर अपने नेत्र खोलते हैं, क्या चाहते हो प्रभु?
त्रिपुरासुर का वध चाहते हैं। शिवजी ने कहा त्रिपुरासुर को मारने के लिए तो मुझे भी कुछ बल की जरूरत पड़ेगी। तब दुनिया का सबसे बड़ा तप कौन सा है? जम के बोलो जल्दी से। दुनिया का सबसे बड़ा तप और दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण मौन रहना, ये दुनिया का सबसे बड़ा तप और सबसे बड़ा आभूषण है। चुप रहना दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है, मौन रहना। और दुनिया का सबसे बड़ा तप है चुप रहना, मौन रहना, एकदम स्तब्ध रहना। पर महाराज हम खाए बिना रह जाएं पर बोले बिना नहीं रह सकते। कैसे रह सकते? पर दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है चुप रहो, मौन रहो। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन थोड़ी साधना करिए, थोड़ा चुप रहिए, मौन रहो। उपास करो ना करो, खाओ ना खाओ, पर निवेदन है कि अपने वाणी को कुछ शांति दीजिए। कलम, कलम जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो? कलम, कटार और जुबान ये काटती बहुत है। क्या क्या चीज काटती है? जम के बोलो जरा। कलम, कटार और जुबान ये काटती बहुत है। कलम भी कब क्या काट दे, कलम अपनी कलम से लिखते लिखते कब किसके दिल को दुखा दे या किसके दिल को प्रसन्न कर दे, ये कलम भी काटने का काम कर देती है और कटार भी काटने का काम कर देती है और जुबान भी काटने का काम कर देती है। इसलिए शिव पुराण कहती है अगर भगवान ने आपको कलम चलाने की कला दी है ना, मेरे देव अधिदेव महादेव ने आपके बुद्धि विवेक दिया है, मेरे देव अधिदेव महादेव ने आपको अगर आशीर्वाद दिया है और आपके हाथ में कलम पकड़ाई है ना, तो प्रयास करना इस कलम से किसी की बुराई ना लिखी जाए, इस कलम से अच्छाई ही लिखी जाए। काटे ना कलम। कटार का काम भी काटने का होता है, कटार भी काटती है और जुबान का काम भी यही होता है। ना जाने किसके लिए, ना जाने कब अपशब्द कह जाए, ना जाने कितना क्या बोल जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा तप है, जम के बोलो जल्दी से, चुप रहना, मौन रहना, ये दुनिया का सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा आभूषण। मौन रहिए, चुप रहिए। क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए, चादर तान के। जितने चुप रहोगे, जितने मौन रहोगे, एकदम मस्त रहोगे। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो, दया करीन दर्शन। चुप रहो, जितना चुप रहोगे उतने प्रसन्न रहोगे, उतने आनंद। गड़बड़ी कहाँ होती है? बोलने में। गड़बड़ कहाँ होता है? बोलने में। चुप रहने में कभी गड़बड़ हुआ है क्या? बोलते ही नहीं। कई बार तो पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है इस बात पे, तुम्हारे मुंह में जीवान नहीं है क्या? तुम बोल नहीं सकते इतना सा? तुम अपनी मम्मी से जाकर नहीं कह सकते इतना सा?
तुम अपने भाई से नहीं कह सकते इतना, तुम अपने परिवार से नहीं कह सकते इतना। पति मौन, क्योंकि वो शिव है, और तुम जगदम्बा, जगतधात्री दुर्गा भवानी है। पूरा अधिकार बोलने का तुमको दे रखा है, वो नहीं बोलता, वो तो मौन रहता है, देखता रहता है, और जब वो बोलता है तो फिर सब डोलते हैं। जब वो बोलता है, चुप रहने में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। शिव जी कह रहे हैं कि मुझे भी थोड़ा बल एकत्रित करना पड़ेगा त्रिपुरासुर को मारने के लिए, और वो बल कहां से आएगा, वो बल कहां से प्राप्त होगा? ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, भगवान विष्णु पूछ रहे हैं, जब आप देवों के देव महादेव हो तो फिर बल कहां से लाओगे? वही तो पूछना है कि कहां से लाओगे। शंकर भगवान कहते हैं वो बल मेरे भीतर से ही मुझे प्रकट करना पड़ेगा। एक मंत्र में प्रकट करूंगा, एक अस्त्र प्रकट करूंगा जिसका नाम अघोर अस्त्र होगा, और वो अस्त्र के द्वारा त्रिपुरासुर मारा जाए। अघोर अस्त्र, हाँ। ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान शिव जी की ओर प्रणाम कर कर कहा, ये अस्त्र तो बड़ा कठिन अस्त्र है प्रभु, यह अघोर अस्त्र तो बड़ा कठिन है। दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है जो अघोर अस्त्र से नहीं हो सकता? ये तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। ये कैसे हो सकता है? भगवान शंकर कहने लगे, आप चिंता मत करो, इसको प्राप्त करने के लिए मैं देखता हूं। शिव जी अभी तक जितना तप करे थे वो नेत्र बंद कर कर करे थे, आज शंकर भगवान ने अपना नेत्र खोल लिया, और शिव जी ने अपना नेत्र खोलकर खुली आंखों से शंकर भगवान ने तप करना प्रारंभ करा। खुले आंखों से, खुले नेत्रों से। अब कई लोग कह देते हैं, हमारे सामने कई प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं आते। कई लोग कह देते हैं, गुरुजी हमने सुना है कि कई लोग कहते हैं भगवान के मंदिर में जाओ तो थोड़ी देर आंख बंद करके बैठो, भगवान की साधना करने बैठो तो आंख बंद करके बैठो, भगवान से प्रार्थना करने बैठो तो आंख बंद करके बैठो। शंकर जी का कथा कर रही है, मेरे शंकर भगवान खुले नेत्रों से तप साधना में लीन होते हैं, और अघोर शस्त्र को प्राप्त करने के लिए शिव लग जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम नेत्र बंद करके बैठोगे तो भगवान मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम आंख बंद करके बैठोगे तो परमात्मा मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि मंदिर में तुम नेत्र बंद करके बैठोगे तो भगवान मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी नदी के तट पर नेत्र बंद करके बैठोगे तो भगवान मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी तीर्थ में जाकर आंख बंद करके बैठ जाओगे तो भगवान मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी आंखें भले खुली रहे पर इन नेत्रों से कुछ गलत ना हो जाए, उसका स्मरण ध्यान रखिए। नेत्र क्यों बंद करते हैं? तब करते समय, साधना करते समय नेत्र क्यों बंद कर सकते हैं? क्योंकि इसलिए बंद करते हैं कि फालतू की चीजें ना दिखे। तो अपने मन पर संयम करो ना, अपनी इंद्रियों पर संयम करो। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन रूपी इंद्री को साधो ना, तो नेत्र से कभी गलत दिखेगा ही नहीं। आप अपनी इंद्रियों को नहीं साधोगे तो गलत नजर आएगा। इंद्रियां अगर साध ली तो तुम्हारे नेत्रों से कभी गलत नहीं दिखेगा। तुम नाजा करो। कई साधु सन्यासी, एक कथा आती है, एक संत के आश्रम के पास में एक वेश्या ने अपना वेश्यालय खोल लिया। संत के आश्रम के पास एक वेश्या ने वेश्यालय खोला। अब वैश्या के यहाँ सब लोग जाने लगे, बहुत सारे लोग उसका नृत्य देखने के लिए, उसको देखने के लिए। बड़ी सुंदर भी थी, बड़े आनंद से जो आता था उसका सम्मान भी करती थी, बहुत आदर करती थी। अब संत
वेश्या क्या करती, रोज सवेरे उठती, सबसे पहले संत की जो आश्रम था, संत की जो कुटिया थी, वेश्या संत की कुटिया में जाती, सिर पे पल्लू रखती, और सतगुरु की कुटिया में जाने का अलाउ नहीं था, क्योंकि वेश्या उनके कुटिया में जा नहीं सकती, तो उनके दरवाजे को प्रणाम कर कर वापिस आ गई और अपने वेश्यालय में चली जाती। और संत जो अपनी कुटिया में बैठा रहता, उसने अपनी कुटिया में पत्थरों का ढेर रख लिया। वेश्या के यहां जो जाता, संत एक पत्थर उठा के अपने आश्रम में रख लेता। वेश्या के यहां जो जाता, संत एक पत्थर उठा के अपने आश्रम में रख लेता। संत का पूरा आश्रम पत्थरों से भरा गया, पूरा आश्रम पत्थरों से भरा गया। आखिरी में, अंत में संत के भी प्राण छूटे और वेश्या के भी प्राण छूटे, दोनों ऊपर। चित्रगुप्त महाराज ने इनकी लेखनी देखी, इनकी डायरी देखी, इनकी फाइल देखी, फाइल देखकर कह दिया, वेश्या जाओ, तुम वैकुंठ के रास्ते पर जाओ। और संत को देखकर कह दिया कि तुम नरक का द्वार पकड़ो। संत कहने लगे, मैं साधु, मैं सन्यासी, मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं उपासक, मैं इतना बड़ा संत, और तुम मुझे नरक भेज रहा है? मैं इतना बड़ा साधना करने वाला, मैं मस्तक पर कहीं चंदन लगा लेता, कहीं जटा जूड़ बांध लेता, कहीं दाढ़ी बढ़ा लेता, कहीं ये कर लेता, कहीं वो कर लेता, मैंने इतना सारा वस्त्र बदल कर रखा, तो तुम मुझे नरक भेज रहे हो? मैंने गले में माला पहन कर रखी, तो तुम मुझे नरक भेज रहे हो? मैंने इतनी साधना करी, तो तुम मुझे नरक में भेज रहे हो? चित्रगुप्त महाराज ने कहा, यह वेश्या तुम्हें संत समझ के तुम्हें प्रणाम कर कर आती थी, तब अपना वेश्यालय में कार्य करती थी, और संत तुझे भगवान ने ये दृष्टि दी थी एकाग्र करने के लिए, शिव में लगाने के लिए, पर तू वेश्या के घर में जितने पुरुष जाते थे, तू उतना पत्थर इकट्ठा कर लेता था कि गजब की वेश्या है, 3 लोग आ गए, 4 लोग आ गए, 5 लोग आ गए, 6 लोग आ गए, तो दिन भर बैठकर केवल पुरुष गिनता था वेश्या के घर के। अरे तुझे गिनना ही था तो अपने हाथ की माला गिनता, पर किसी की बुराई ना गिनता। तूने बुराई गिनी, इसलिए तुझे नरक मिल गया। तूने बुराई गिनी है। हमें ये शरीर काहे के लिए मिला? अच्छाई देखने के लिए। हमारे यहाँ लोग कहते हैं, महाराज जी, हमारे एक महाराज जी हैं, वो कहते थे कि आंख बंद करके तप करो, आंख बंद करके भजन करो, आंख बंद करके साधना करो। शिव महापुराण की कथा कथी है, त्रिपुरासुर असुर को मारने के लिए शंकर भगवान ने नेत्र बंद नहीं करा, नेत्र खोला है। खुली आंखों से मेरे शंकर भगवान ने तप साधना करी है, और भगवान ने प्रेरणा शंकर भगवान ने अपने शिव भक्तों को दी है कि तुम्हें आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी इंद्रियों को साध लेना और अपने नेत्रों से गलत चीज ना देखते हुए अच्छा देखना, मैं मिल जाऊंगा, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। नेत्र बंद करने की जरूरत किसको है? नेत्र बंद करके साधना करने की जरूरत उसको है जिसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही, जिसकी इंद्रियां शिथिल हो गई। कभी मन यहाँ भटकता है, कभी वहां भटकता है, कभी इसकी बुराई देखते हो, कभी उसकी बुराई देखते हो, कभी इसमें बुराई देखते हो, कभी उसमें बुराई देखते हो। दिन भर 24 घंटे बैठकर तुम एक दूसरे की बुराई देखने में लगे रहते हो, हाथ में माला पकड़ते हो, मुख में राम नाम लेते हो, पर नेत्रों से गलत देखते रहते हो, 24 घंटे बुराई देखते हो, तो तुम्हारी तप साधना का तुम्हें फल नहीं मिलेगा। भगवान शिव की कथा कहती है, नेत्र खुले भले रखो पर अपनी इंद्रियों को साध कर रखो, नेत्र खुले भले रखो पर अपनी इंद्रियों को पकड़ कर रखो, नेत्र खुले भले रखो पर इन नेत्रों से गलत चीज ना देखी जाए, जिसमें देखना अच्छाई देखना। भाई कोई अगर आधा गिलास पानी लेकर आया है ना, तो वो आधा गिलास पानी अगर लाया है तो खाली गिलास मत देखो, उसका दिल देखो, कम से कम तेरे लिए आधा भरकर तो लाया है, उसका भरा हुआ गिलास देखिए, आपको सुख का अनुभव होगा। एक चरित्र आता है, एक व्यक्ति निकल रहा था, कोयल की आवाज सुनी, सुनकर कहा कोयल कितना मीठा बोलती है, पर काली ना होती तो कितना अच्छा होता। आगे गया, गुलाब का फूल देखा, गुलाब का फूल कितना सुंदर है, कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। और आगे गया, समुद्र देखा, समुद्र कितना विशाल है, जल कितना अच्छा है, पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। कोयल, गुलाब का फूल और समुद्र, तीनों ने मिलकर कहा, रे मनुष्य, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता, तूने जिंदगी भर केवल बुराई देखी।
कोयल में बुराई देखी, मीठा बोल रही है वो नहीं देखा, कोयल काली दिख गई। गुलाब का फूल सुंदर है वो नहीं दिखा, कांटे दिख गए। समुद्र अच्छा है वो नहीं दिखा, पर समुद्र का जल खारा दिख गया। हमने जिंदगी भर केवल बुराइयां ढूंढी है, केवल बुराइयां, कभी इसमें ढूंढते, कभी उसमें ढूंढते, कभी उसमें ढूंढते। जरा अपने अंदर झांक कर देखो कि हमारे भीतर कितनी बुराई भरी होगी। हम एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है। कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो, उसमें एक गलती है, तुम में 3 गलतियां भरी पड़ी है। वो गलती हमारे भीतर की हमें झांकना। वो गलती हमारे भीतर की झांक। शिव जी कह रहे मैं खुली आंखों से तप करूंगा। नेत्र खोल लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 1000 वर्ष तक मेरे शंकर भगवान ने नेत्र बंद नहीं करे। 1000 वर्ष तक मेरे शिव नेत्र बंद नहीं करे। 1000 वर्ष तक मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु नेत्र बंद नहीं करे। लग गए, आंखें झपकी नहीं, पलक झपकी नहीं, नेत्र खुले की खुले। 1000 वर्ष निकल गए, 1000 वर्ष। तब अघोर शस्त्र प्राप्त कर लिया, और प्राप्त करते से ही भगवान शंकर ने अपने नेत्र को बंद किया। बंद करते से ही भगवान शंकर का जैसे ही नेत्र बंद हुआ, उससे एक बिंदु नीचे गिर गया। जब बहुत देर तक आंख खुली रहती है, बहुत देर तक आंख खुली रहती है, पलक नहीं झपकती, तब आंख में से एक आंसू गिर जाता है। शिव जी की आंख से वो आंसू गिरा। जो तप करा था, जो साधना करी थी, जो अघोर अस्त्र पाने के लिए सारी तप साधना करी थी, जिस अस्त्र के बल पर संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करी है, उस तप साधना के बल पर भगवान ने जैसे नेत्र बंद करा, बंद करते से शिव जी की आंख से एक आंसू गिर गया। और जैसे ही वो आंसू गिरा, उससे एक वृक्ष उत्पन्न हो गया, जिसका नाम रुद्राक्ष का वृक्ष हुआ। जो रुद्राक्ष, अब जरा ध्यान देना, रुद्राक्ष ऐसे ही नहीं उत्पन्न हो गया। हजारों वर्ष तक मेरे ओघड़दानी ने तप साधना करी, और जब नेत्र बंद करे तब आंसू गिरा, और उस आंसू से रुद्राक्ष पैदा हुआ है। उस अश्रु से, शिव के उन अश्रु से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। इतने तप साधना का बल एक रुद्राक्ष में होता है, इतना तप साधना का बल एक रुद्राक्ष में होता है कि अघोर अस्त्र के बराबर, अघोर मंत्र के बराबर शिव का एक रुद्राक्ष होता है, अगर वो श्रेष्ठता से धारण करे। इसलिए सोमवार से ये वही जिस समय पर त्रिपुरासुर का वध करा था भगवान शंकर ने, और जिस रुद्राक्ष को भगवान ने प्रकट करा था, सोमवार से सोमवार तक की सावन के महीना था जब मेरे देव अधिदेव महादेव ने इस रुद्राक्ष को प्रकट किया था। आप सभी को रुद्राक्ष के प्रागट्य की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। रुद्राक्ष के प्रागट्य की एक कथा नहीं है, रुद्राक्ष के प्रागट्य की कई कथा है। रुद्राक्ष के जन्म की एक कथा नहीं, रुद्राक्ष के जन्म की अनेक कथा। पर भाग्यशाली हो आप जो 72 साल बाद ये जो सावन का महीना आया है, सोमवार से सोमवार तक का, कहते हैं इस सावन में जो सोमवार से सोमवार तक का सावन रहता है, सोमवार से शुरू सोमवार से विराम, अगर आपके घर में रुद्राक्ष है, आप रुद्राक्ष धारण करते हो या रुद्राक्ष अपने घर में रखते हो, तो उस रुद्राक्ष को छोटी सी कटोरी में रखकर या एक पात्र में रखकर 7 बार किसी भी अमावस पर, सावन में जो अमावस्या पड़ती है, ये सोमवार से सोमवार वाली सावन, इसके बाद वाले सावन का वर्णन नहीं कर रहा, हम इस सावन की बात कर रहे हैं। या तो अमावस, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी या प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, ये ऐसी तिथियां हैं जो सोमवार से सोमवार तक का जो सावन होता है, सावन में कटोरी में रखकर, प्लेट में रखकर, थाली में रखकर 7 बार अपने घर में अगर रुद्राक्ष तो उसको बलवान बनाने के लिए इसी सावन के महीने में 7 बार तो जल, 5 बार दूध गौ माता का, और 2 बार गाय का घी उस रुद्राक्ष पर लेपित करना चाहिए। और फिर उस रुद्राक्ष को धूप बत्ती हो या घर में गूगल की धूप हो,
वो धूप बत्ती से उस रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेना चाहिए। कुछ नहीं आता ना, शिव का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो और उस रुद्राक्ष का स्पर्श कर कर अपने गले में धारण करते हो तो गले में, पूजन में रखते हो तो पूजन में, या किसी कार्य सिद्धि के लिए रखते हो तो कार्य सिद्धि के लिए। अगर ये सोमवार से चालू होने वाले सावन को, सोमवार से विराम होने वाले सावन में अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो वो रुद्राक्ष हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ। अभी हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर ये जो सावन का महीना आया है, इस सावन में हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पे वैसे तो जो महाशिवरात्रि आती है, जिस समय रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस समय पर रुद्राक्ष को सिद्ध कर लिया जाता है। पर जो सावन ये आया है, इस सावन में हमारे यहाँ प्रतिदिन बाबा के रुद्राक्ष को सिद्ध करते हैं। प्रतिदिन नियम है रुद्राक्ष पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, घृत लगाना और बाबा के रुद्राक्ष, क्योंकि इतने भक्त आते हैं उनके लिए वो रुद्राक्ष सिद्ध होते हैं। इसी सावन में 4 मुखी 3 रुद्राक्ष, कितने? 4 मुखी कितने? 3। 5 मुखी रुद्राक्ष 3 और 6 मुखी रुद्राक्ष 3। इनके बीच में सवा गांठ लगाई जाती है। 4 रुद्राक्ष कितने? जल्दी बोलो। 4 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। 5 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। 6 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। इनके बीच में सवा गांठ लगाई जाती है। मतलब एक गांठ पूरी लगाई जाती है, फिर आधी गांठ लगाकर फिर रुद्राक्ष को डाला जाता है लाल धागे में, फिर सवा गांठ ऐसी चलती है। 9 रुद्राक्ष होते हैं कुल टोटल। अगर ये 9 रुद्राक्ष को शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में रखकर ये सावन, इसको अन्य सावन में नहीं कर सकते, केवल इसी सावन भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास उसको रखकर 7 लोटा जल, 5 बार दूध और 2 बार घृत अगर लेपन कर दिया जाता है उस माला को, और उसी माला को हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर अपने गले में अगर धारण कर लेते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम्हारे लिए हो नहीं, पक्के में होकर ही मांगे। उस रुद्राक्ष का इतना महत्व। ये तुम जो सहज में सुन रहे हो ना, हम फिर कहेंगे दया सिंह जो, हम फिर दया सिंह जी को धन्यवाद देंगे कि ये जो सावन के महीने की कथा लिए दया सिंह जी, ये साधारण नहीं है। दुनिया के लोग भले इसको सहजता में रखें। 27 जुलाई 1953 में ये सावन आया था, उसके बाद 2024 में ये सावन आया। लोग तरसते हैं सावन के लिए कि इसमें हमें रुद्राक्ष को सिद्ध करना है, हमें इसमें बेलपत्र का पान करना है, इसमें हम जो मांगेंगे हमारा बाबा कृपा करने के लिए तत्पर रहता है। ये वो रुद्राक्ष का आनंद उठाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं दया सिंह जी आपको बहुत बहुत, और पूरी समिति को, बोलबम सेवा कल्याण समिति को धन्यवाद देता हूं। और जितने भिलाईवासी इस कथा को सुन रहे हैं, भले तुम्हें छाता लगाकर बैठना पड़े, भले तुम्हें पन्नी लगाकर बैठना पड़े, पर अगर 1 मिनट भी आप कथा का रिस्पॉन्स कर रहे हो, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने अगर सुन रहे हो, तो सहज मत समझना क्या फल मिलेगा। हम तो कहते हैं कि 3 महीने में मिलता है, हम तुमको कहीं नहीं जा रहे। 1 महीना तुम्हारे इसी छत्तीसगढ़ में है, हम 1 महीने में फल देखना प्रारंभ करेंगे, प्रयास करेंगे। आप उस सावन की महत्वता तो जानो, शिव नाम की महत्वता तो जानो।